हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ का। और मैथ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और बड़ा मजेदार टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक हम लोग का है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी देखिए, सेट से आप लोगों को एक से लेकर दो क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। एक से दो पूछेगा, लेकिन ठीक से पूछेगा और ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। समझिएगा, एकदम अच्छा है। एकदम पहले देखिए, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे, मतलब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन करवाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो सीधे आप लोगों को दिमाग में ट्रिगर करेगा, लेकिन बशर्ते कि धीरे धीरे देखिएगा इसको। और थोड़ा ये लेक्चर लंबा होगा तो छोड़ के भागिएगा मत। लंबा होगा तो छोड़ के भाग जाइएगा तो फिर जो सीखना चाहिए तो वो सीख नहीं पाइएगा। सीखने के लिए बहुत चीज मिलेगा, जानने के लिए बहुत चीज मिलेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये सेट थ्योरी है क्या। तो सेट थ्योरी में दो चीज है। पहला एगो सेट पढ़ेंगे हम लोग, पहला एगो सेट पढ़ेंगे और दूसरा एगो हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को सेट देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सेट है क्या। तो देखिए, सेट का यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, मतलब ये कुछ भाषा नहीं। तो देखिए, सेट उसी को बोलते हैं जो एक कोई ग्रुप हो और उस ग्रुप को एक अच्छे तरह से क्या किया हुआ, डिफाइन किया हुआ है। जैसे आप लोग स्कूल में हैं, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे आप लोग स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में देखिएगा बहुत सारे लोग स्टूडेंट रहते हैं, गर्ल्स भी रहते हैं, बॉयज भी रहते हैं। अब उसमें से देखिए, वहां पे पूरे एक स्कूल है। स्कूल को हम लोग एक सेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में जितना भी हैं, सभी जितना भी बच्चे लोग हैं, सब क्या है, स्टूडेंट के फॉर्मेट में है। तो वहां पे जितना भी है सब स्टूडेंट के फॉर्मेट में, यानी एक वो वेल डिफाइंड है, इसीलिए उसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। मतलब क्या, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, उसमें भी अब कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे क्या है कि आप लोग को स्कूल में, कॉलेज में क्या कि कोई तेज स्टूडेंट या कोई नॉर्मल स्टूडेंट या कोई भोथर स्टूडेंट होते हैं, बोला जाता है ये स्कूल में। ऐसे इसी तरह का लैंग्वेज का यूज किया जाता है। हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग भी जो भोथर वाला कैंडिडेट होता है ना, उसमें हम लोग गिना जाते थे। तेज वाला कैंडिडेट में नहीं गिना जाते थे हम। तेज वाला स्टूडेंट कभी तेज स्टूडेंट हुए भी नहीं। तो यही है हम लोग का, यही ग्रुप। जैसे देखिए, और क्या देखना है, जैसे आप लोग देखते होंगे भेड़, देखते होंगे भेड़ जो चलता है एक बार, मतलब पूरा रास्ता में चल रहा है, एक वो आगे चल रहा है तो उसी के पीछे पीछे सब लोग जा रहे हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक वेल डिफाइंड एक ग्रुप है। तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। बकरी लोग के देखिएगा, जो बकरी गोट होता है ना, उन लोग को देखिएगा, उन लोग भी एक पूरा ग्रुप में चलते हैं। जहां भी जाके ग्रुप में चारों करे से दाप से उसको आराम से ले जा रहे। तो वो सब क्या है, ये सब एक वेल डिफाइंड है। और तो ये सब का एक हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। और ध्यान रखिएगा, सेट मतलब, फिर से सेट मतलब ग्रुप। जहां पे ग्रुप होगा उसी को सेट बोलेंगे। और ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप एक आदमी से नहीं बनता है। ग्रुप में जब तक बहुत सारे लोग नहीं जुड़ेंगे, नहीं मतलब एक दो एक से ज्यादा जब तक लोग नहीं आएंगे, तब तक उसको हम लोग ग्रुप नहीं बोलेंगे। और ग्रुप नहीं बनेगा तो फिर उसको सेट नहीं बोलेंगे। तो देखिए, एक सेट को तैयार करने के लिए क्या क्या हम लोगों को जरूरी पड़ा। तो सेट को तैयार करने के लिए पहला हम लोगों को क्या जरूरी पड़ेगा, पहला हम लोग को एक कोई ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप मतलब कि एक कोई हमको समूह बनाना होगा, अच्छा वाला समूह। जैसे गांव में देखते होंगे कि वो जो लोन वाला एक महिला लोग का रहता है ना, महिला कोई लोन वाला रहता है, उन लोग का क्या नाम है, तो वो भी क्या, वो भी एक ग्रुप है। तो उसको भी बोल सकते हैं वो एक सेट है। तो यही है, सेट को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। और देखिए, ग्रुप को बनाने के लिए अब हमको क्या चाहिए, ग्रुप एगो से नहीं बनता। तो ग्रुप को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, मेंबर की आवश्यकता होती है। मेंबर क्या, ठीक है। तो ग्रुप को बनाने, इस सेट को बनाने के लिए हमको ग्रुप चाहिए। और ग्रुप को बनाने के लिए हमको मेंबर यानी क्या चाहिए, सदस्य चाहिए। जब तक सदस्य नहीं मिलेंगे तब तक ना तो ग्रुप बनेगा, और जब तक ग्रुप नहीं बनेगा तो हम लोग सेट का निर्माण, सेट का फॉर्म में उसको हम लोग नहीं ला सकते हैं, ठीक ना। और ये देखिए, मेंबर को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट। यानी जब तक मेंबर या जब तक एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक ग्रुप नहीं बनेगा, और जब तक ग्रुप नहीं बनेगा तब तक सेट नहीं बनेगा। वही लिखा हुआ था, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, जब तक कलेक्शन नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग को सेट का निर्माण नहीं होगा। और ये भी क्या होना चाहिए, थोड़ा वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। नहीं तो पता चलेगा वो अच्छे तरह से कुछ वेल डिफाइंड हो ही नहीं रहा है।
तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं, उसको सेट नहीं बोल सकते। अगर मान लेते हैं कि बहुत 10 गो स्टूडेंट थे, 10 गो स्टूडेंट में से अगर 10 स्टूडेंट तेज हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक सेट है। लेकिन 10 स्टूडेंट में से क्या 2 गो स्टूडेंट बोथर है, 2 गो स्टूडेंट तेज है, 2 गो स्टूडेंट नॉर्मल है, और सबको एक तरह के मिक्स कर दिए, तो उसको हम लोग फिर एक वेल डिफाइंड के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। क्योंकि वेल डिफाइंड करने का मतलब कि एक कैटेगरी में वैसे स्टूडेंट को रखिए जो तेज लोग हैं, एक कैटेगरी में वैसे स्टूडेंट को रखिए जो बोथर लोग हैं, तो इसको हम लोग अलग अलग करके फॉर्मेट में ले सकते हैं। लेकिन अगर पूरा ग्रुप, पूरा स्कूल को लिया जाए, तो पूरा स्कूल को लीजिएगा तो हम लोग उसको स्टूडेंट के फॉर्मेट में ले सकते हैं। जैसे अभी आगे आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, तो उसको स्टूडेंट के फॉर्मेट में ले सकते हैं कि पूरा स्कूल में एक स्टूडेंट का क्या है, ग्रुप है। लेकिन हम उसको भी कैटेगराइज कीजिएगा तो उस कौन सा बेसिस पे कैटेगरी में बांट रहे हैं वो भी डिपेंड करता है इसमें, ठीक। अब देखिए इसके नीचे क्या था कि द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। तो जो भी सेट में, जो भी सेट के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट कैसे बनता है, ग्रुप से बनता है। और ग्रुप के अंदर जो भी सदस्य, जो भी एक दो जो भी रहता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेंबर या एलिमेंट। और मेंबर एलिमेंट से ही ग्रुप का निर्माण होता है और ग्रुप से ही सेट का निर्माण होता है, ठीक। अब जैसे देखिए, अब यहां तक तो सीख गए कि आखिरकार सेट हम लोग किसको बोल सकते हैं। तो आई होप सेट का मतलब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए सेट में ना कुछ कुछ फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को देखिए कि पहले सेट देखिए कैसे लिखेंगे। तो सेट को लिखने का तरीका कैसे सो, अगर कोई एक ग्रुप है तो उस ग्रुप को क्या करना, उस ग्रुप को लिखने से पहले इस ब्रैकेट को देना। ये कौन सा ब्रैकेट है, ब्रैकेट तीन प्रकार के, एगो बड़का, एगो मंजिलवा, एगो छोटका। तो ये कौन सा है, मिडिल वाला है, बड़ा वाला नहीं है। बड़ा वाला क्या होता है, ऐसे होता है, बीच वाला ऐसे होता है, छोटा वाला ऐसे होता है, ठीक ना। तो यही क्या है, ये सब सेट। तो देखिए सेट लिखने का तरीका क्या है कि दो को हम लोग को मंजिला ब्रैकेट रखना है, एगो ये ब्रैकेट, एगो इधर से ये ब्रैकेट देना। और इस दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट होगा ए बी सी डी, ये पूरा क्या, ए बी सी डी एक ग्रुप है। ए बी सी डी क्या है, ये ग्रुप है। ए बी सी डी एक ग्रुप है, टोटल ग्रुप है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, पूरे को सेट बोल सकते हैं। सेट ये तैयार हो गया और इसके अंदर ये जो ए बी सी डी है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये है मेंबर। मेंबर मतलब कि एलिमेंट, एलिमेंट है, ये क्या है, मेंबर है, ठीक ना। और यही सब मेंबर मिला, 1 2 3 4 4 गो मेंबर मिलकर एगो सेट का निर्माण कर दिया। इसी तरह से और हम लोग लिख सकते हैं, सेट को लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, एक सेट है। इस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है या कौन कौन सा मेंबर मिलकर ये पूरा सेट को निर्माण किया। तो 2 4 6 8 10 12, ये क्या है, ये सेट का निर्माण किया। लेकिन अगर इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा तो इसको हम लोग सेट नहीं बोल सकते हैं। तो सेट लिखने के लिए आप लोग को ये जरूर होना चाहिए कि ये ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तभी इसको हम लोग सेट का फॉर्मेट में बोल सकते हैं। तो ये सेट का मतलब समझ में आ गया। अब इसमें देखिए कुछ कुछ साइन होता है, फिर सेट लिखने का तरीका भी बताएंगे। कुछ कुछ साइन होता है, उस साइन को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए साइन जो लिख दे रहा है, साइन लिखने का तरीका, सबसे पहले देखिए आप लोग को एक इस तरह का साइन मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये इस तरह का यू जैसा होगा, तो इसका नाम है यूनियन, UNION, यूनियन। यूनियन यहाँ क्या लिखना है, और देखिए अभी लिखने का तरीका अभी लिख दे रहे हैं, इसका यूजेज बाद में बताएंगे, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह का जहां भी मिले उसको हम लोग बोलेंगे यूनियन। और यूनियन मतलब क्या होता है, ऑल। और एक होता है इस तरह का उल्टा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, ACCTI, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का इसका मतलब होता है कॉमन। इसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे ना कि इसको यूजेज किस तरह से करते हैं। इसको यूनियन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे, जिसको कॉमन बोलेंगे। और ये मिलेगा इस तरह का साइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब कि मिलता जुलता, बिलोंग कर रहा है, उससे मिलता जुलता है, बिलोंग्स टू। और एक अगर इसी का तरीका रहेगा और इसको अगर इस तरह से काटा रहेगा तो डू नॉट बिलोंग्स टू। तो 1 2 3 4, एक ये इतना आप लोग दिमाग में रखिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां इस तरह का मिलेगा उसको यूनियन बोलेंगे, ऑल बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे डू नॉट बिलोंग्स टू। और एक और होता है इस तरह का रहेगा, इसका नाम होता है सबसेट। क्या, सबसेट। तो ये 1 2 3 4 5 पांचों साइन जरूर याद रखिएगा। पांचों साइन का मतलब, पांचों साइन का यूजेज कहां होगा,
वो हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना तो हो गया, बेसिक चीज है ये सब। अब देखिए सेट को ना दो फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। सेट को लिखने का तरीका है दो तरह से। कोई भी सेट हो, किसी भी तरह का, उसको दो फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। और दोनों फॉर्मेट देखिए पूरा डीप में उसके अंदर घुसेंगे नहीं, लेकिन एक बता दे रहे हैं। सेट लिखने का दो तरीका है। सेट लिखने का यानी ये जो ABCD है, ये सब लिखने का दो तरीका है। जैसे देखिए फर्स्ट तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट लिखने का दो तरीका है। जिसमें फर्स्ट तरीका है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ROASTER, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म दोनों आता है आप लोगों का। और सेकेंड है क्या, ब्यूल्टर फॉर्म। ब्यूल्टर फॉर्म या बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, BUILDER, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा बता देते हैं। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इसको मिटाते हैं, काम देगा ना, इसको फिर बताएंगे हम। देखिए यहां पे क्या सेट बिल्डर फॉर्म है। अब ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर टेबुलर फॉर्म क्या होता है। जहां पे आप लोगों को इस फॉर्मेट में मिले रोस्टर फॉर्म में, जहां पे भी इस तरह का सेट मिले 1 2 3 4 5 6 इस तरह का सेट जहां पे मिले, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में ये लिखा हुआ है। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में ये लिखा हुआ है। यानी ए क्या था, ए सेट है जिसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो जहां पे भी इस तरह का मिले, या लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी 2 4 6 8 10 12 इनफाइनाइट तक आगे जा रहे हैं। तो इस तरह का जहां भी मिले उसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलेंगे इसको। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म अगर इसी को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म है इस सेट को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ए सच दैट। इसका मतलब देखिए ये जो दो है वो और साइन लिखिएगा। जहां पे भी इस तरह का मिले, इस तरह का दो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सच दैट, SUCH, सच दैट। ठीक ना, पढ़ने का तरीका इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह का अगर बिल्डर फॉर्म में रहेगा तो ए सच दैट, ए बिलोंग्स टू, ये भी बताया था बिलोंग्स टू। देखिए ए सच दैट ए बिलोंग्स टू, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक नेचुरल नंबर है, प्रकृति संख्या है। तो इसको लिखेंगे ए सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब कि जहां पे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना रहेगा उसको हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन जहां पे सेट बिल्डर फॉर्म यानी सेट एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, तो बिल्डिंग एक चीज से नहीं तैयार होता, तो उसके लिए थोड़ा ईंटा जोड़ना पड़ता है। एक एक ईंटा जोड़ के हम लोग बिल्डिंग तैयार करते हैं। तो वही सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रहता है ना कि इसमें हम लोग का स्टेटमेंट लिखना होता है, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जैसे मान लेते हैं इसको लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे बी। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ए सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है, यानी प्रकृति संख्या के साथ बिलोंग्स कर रहा है। यही नहीं लिखेंगे इसका। अब जैसे देखिए सेकेंड, इसको हम लोग कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बी सच दैट बी बिलोंग्स टू, ये क्या है 2 4 6 8 10, ये है एक इवन नंबर, बी बिलोंग्स टू इवन नंबर। अगर यही रहेगा एक और फॉर्मेट में रहेगा, एक्स बराबर एक फॉर्मेट में रहेगा AEIOU, तो ये EIOU ये भी एक सेट है, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, समझे, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्मेट में है। लेकिन अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या है, एक्स बिलोंग्स टू भावेल, VOW भावेल नंबर। ये क्या है, भावेल नंबर है या भावेल डिजिट है। AEIOU भावेल मतलब क्या होता है, स्वर वर्ण होता है, एक होता है कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण, तो और जो है सब व्यंजन, और 5 वो क्या है भावेल, तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू भावेल नंबर। तो ये है सेट का पूरा डिफिनेशन था, सेट को कैसे कैसे करना है, सेट क्या होता है, सेट में कौन कौन सा चीज का यूज किया जाता है, उसका साइन बताएं, सेट को किस तरह से लिख सकते हैं वो बताएं, सेट को कौन सा ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, तो मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत रखा जाता है। सेट को दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म को इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट तरीका से। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हमको क्या लिखना होगा, वहां पे स्टेटमेंट लिखना होगा। यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है,
अगर जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, कभी नेचुरल नंबर दे सकता है, कभी होल नंबर दे सकता है, कभी कभी प्राइम नंबर दे सकता है, कभी कंपाउंड नंबर दे सकता है, कभी इंटीजर्स नंबर दे सकता है, कभी वही एक इक्वेशन बना के दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो वहां पे आप लोगों को देखना होगा कि इसके अंदर अंदर दिया हुआ क्या है। तो अगर जो भी दिया हुआ रहेगा इसके अंदर, उसी को यहाँ पे लिख देना है एक स्टेटमेंट बना के। बस यही है हम लोगों का अभी तक का सेट का बेसिक चीज। अब देखिए जो हम लोग 4 साइन पढ़े वो आगे बढ़ते। अब देखिए सेट में ना आप लोगों को 4 से 5 को हम ऑपरेशन बताएंगे। 4 से 5 को ऑपरेशन आप लोग दिमाग में रखिएगा। इसके बाद सारा चीज आप लोगों को आप लोग जो भी बुक से बना रहे उस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, बनने लगेगा। या एक्स्ट्रा और कहीं कुछ किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे तो इतना तो समझा देंगे और इतना बेसिक बता देंगे कि वो क्वेश्चन बनने लगे, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये जो हम लोग ये लिख रहे थे एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो 1 2 3, अच्छा थोड़ा सा और यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को। ये जो हम लोग सेट लिख रहे हैं ना, ये जो सेट लिख रहे हैं हम लोग, ये जो 1 2 3 4 5, ये देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये कोई भी ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। मतलब इसमें ऑर्डर का कोई मायने नहीं रखता है। जैसे देखिए आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे वो सेट लिखते हैं, मान लेते हैं कि बॉय लिखते हैं, BOY, एगो क्या है, एगो सेट फॉर्म, सेट है ये। तो देखिए एगो कोई सेट था, ए बराबर एगो BOY, एगो सेट है, एगो बॉय लिख दिए तो गर्ल्स लिख देते हैं, GIR गर्ल की स्पेलिंग नहीं होता, GIRA गर्ल्स लिख देते हैं, ढेर मानी गर्ल्स। तो ढेर मानी गर्ल्स है तो ढेर मानी बॉयज भी होना चाहिए, ठीक। देखिए एगो सेट है, एगो बॉयज है, एगो गर्ल्स है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेट लिखे, इस सेट का ऑर्डर हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, BOYS, यानी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, OBSY, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं RILS, रील्स है, RILGS लिखते हैं, समझे ना। तो चाहे सेट फॉर्म में ये लिखे या इस दोनों में से ये लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सेट लिखते समय ये चीज ध्यान रखिएगा, अरेंजमेंट मतलब किसी भी कोई भी ऑर्डर में आगे पीछे डिजिट लिखा हुआ उससे मतलब नहीं रखिएगा। नहीं तो सोचेगा अरे वो कुछ दूर लिखा है, इसको पहले होना चाहिए, नहीं, इससे नहीं होता। देखिए सेट का मतलब क्या, अंदर आखिरकार मेंबर है ना, चाहे मेंबर कहीं भी रहे, आगे रहे या पीछे रहे, मेंबर तो है उस सेट का, उस ग्रुप का। तो इसीलिए सेट में कोई ऑर्डर मायने नहीं रखता है। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉयज ये है और OBSY है, क्या ये दोनों सेट में कोई फर्क है? तो दोनों सेट में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेट इक्वल है। सेट में क्या क्या ध्यान देना है, ब्रैकेट ध्यान देना है कि एक वो ब्रैकेट के अंतर्गत है या नहीं है, और सेट में ध्यान देना है कि वो, और सेट में क्या ध्यान देना है कि उसके अंदर मेंबर है या नहीं है। मेंबर है तो ठीक है, नहीं मेंबर है तो नहीं सेट होगा, बात करता हूं। तो और ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, ऑर्डर कोई भी ऑर्डर में लिख दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सेट में, ठीक। तो और इसमें वैसा कुछ तो बताने वाला नहीं था बेसिक। अब सीधे हम पहुंचते हैं ऑपरेशन पे। अच्छा एक चीज और आप लोग को नहीं आगे बताएंगे। अब हम लोग आते हैं, देखिए सेट को ऑपरेशन करते हैं। वो जो चीड़ फाड़ वाला ऑपरेशन होता है ना, वो टी में ऑपरेशन थिएटर में, तो ऑपरेशन थिएटर में घूम जा रहे हैं और अब सेट को क्या करते हैं, अब पेट फाड़ते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ठीक। तो देखिए सेट को हम लोग ऑपरेशन करते हैं, 5 गो ऑपरेशन करेंगे तो 5 गो ऑपरेशन करेंगे तो वो 5 गो टाका मारना होगा। टाका मतलब वो जानते हैं ना, सीता है, बहुत दर्द देता है। ऑपरेशन फर्स्ट, तो देखिए सेट तो बता दी कि सेट को कौन कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रोस्टर और बिल्ड, सेट इन बिल्ड अप फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 तरह का बताया थे, 2 तरह से सेट लिख सकते हैं। अब देखिए ऑपरेशन में 5 तरह से हम लोग सेट को ऑपरेशन कर सकते हैं। 5 ही अच्छी तरह से देखते हैं कै तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं, साथ पता नहीं ढेर ज्यादा चीड़ फाड़ हो जाएगा शरीर पे, तो कम से कम करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑपरेशन में ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑपरेशन में क्या होता है ना कि 2, आप लोग को बताया था, ये वाला साइन याद रखिएगा। ये क्या होता है, यूनियन, UNION, यूनियन मतलब कि ऑल। एगो ये बताए थे, ये क्या होता है, इंटरसेक्शन, छोटा छोटा दिख नहीं रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन, इसको पहले भी लिखे थे। और एक होता है इस तरह का,
जिसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, और एक होता है डू नॉट बिलोंग्स टू। ये वाला याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आखिर ऑपरेशन कब होता है, जब ऑपरेशन करने का तरीका मालूम है तभी ऑपरेशन करेगा, नहीं तो पता चलेगा ऑपरेशन करने के लिए तो फाड़ तो दिए और कैंची अंदर ही छूट गया, तो कैंची अंदर छूट जाएगा तो फिर फाड़ना पड़ेगा, तब फिर जाकर कैंची निकालना होगा, पता चला कि मरीज मर गया। तो ऐसा काम नहीं करना है, इसीलिए पहले तरीका देखना है। तरीका से पहले बताए थे कि थ्योरी बताएं, इसके बाद फिर ऑपरेशन पे आ रहे हैं। तो जब तक नहीं मालूम रहेगा तो फिर ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए सेट में सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है ना कि ये यूनियन का होता है। यूनियन मतलब होता है ना कि दो सेटों को क्या करना है, दो सेटों को एक साथ लाना है, दो सेटों को एक साथ लाना है। यूनियन या ज्वाइंट ऑफ सेट जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनियन या ज्वाइंट ऑफ सेट। देखिए ये क्या आता है, यूनियन या ज्वाइंट ऑफ सेट क्या आता है, जैसे दो हम लोग का सेट दिया हुआ, मान लें कि सपोजे करते हैं मैथ है, मैथ में तो मानते मानते पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है, तब वो मानना छूटता नहीं है मैथ में, इसीलिए मान लेते हैं कि ए एक सेट है। ए एक कौन सा कोई सेट है, एक मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं 2 4 8 15, 2 तो हो गया 3। और ध्यान रखिएगा सेट में ये भी है कि रिपीट नहीं होता है, सेट में एक ही डिजिट को दो बार आप नहीं लिख सकते, इसको भी पॉइंट में रखिएगा। जितना पॉइंट बोले ना, एकक जो वर्ड निकल रहा है ना यहाँ से, एकक को इम्पोर्टेंट लगेगा आप लोगों को। तो देखिए ना 2 4 8 15 3 1, ये एगो सेट है। एक और सेट लेते हैं बी एगो सेट लेते हैं क्या, 16 लेते हैं, 8 लेते हैं, 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, 6 लेते हैं, 9 लेते हैं, ठीक। दो गो सेट है। अब देखिए यूनियन मतलब हम क्या बताए थे, यूनियन मतलब कि ऑल बताए थे। ऑल मतलब ही यही होता है कि अगर 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो सेट है तो सब सेट को एक जगह ले आओ, सब सेट सब जितना भी है, सब सेट के अंदर जितना भी मेंबर है, सब मेंबर को एक बार एक जगह पे ले आओ, और वही हो जाएगा क्या, यूनियन। यूनियन मतलब कि ग्रुप। और सेट लिखने का तरीका बताए हैं कि सेट में एक गो सेट लिखने का तरीका क्या है कि ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर किसी भी तरह से लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि एक ही डिजिट को बार बार रिपीट नहीं करना है, यानी रिपीट इसमें रिपीट नहीं करना है, नहीं करना है बस। तो देखिए यूनियन मतलब ही क्या होता है, यूनियन मतलब ऑल, ऑल यहां लिखे थे ना, यूनियन मतलब ऑल, ऑल मतलब कि संघ, संघ। तो देखिए ए और बी, तो इस दोनों को लिखने का तरीका क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर, देखिएगा एक दो को देख लीजिए, इसके बाद सारा धड़ा आप लोग बना दीजिएगा। ए यूनियन बी बराबर क्या, ए बराबर जो यहाँ लिखे उसको लिख दीजिए 2 4 8 15 3 1। समझिएगा थोड़ा सा, नहीं तो जल्दबाजी पकाइएगा मत, नहीं तो पकाइएगा तो फिर जल्दी से भुला जाइएगा। ए बराबरी है और बी बराबरी है, क्या होगा 16 8 3 2 6 9, ये है वो सेट। देखिए दोनों सेट है, दोनों के बीच में यूनियन। यूनियन ही मतलब क्या होता है, ऑल। तो इसके अंदर जितना भी, इसके अंदर और इसके अंदर जितना भी मेंबर है, सब मेंबर को मिला के यहाँ पे लिख देना। तो इसके पास क्या है, 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 2 दोनों में से एक को नहीं लिखेगा। यहाँ देखिए सेट लिखने का तरीका क्या है, रिपीट नहीं करना है। तो 2 को में से कोई एक को लिखेंगे, यानी पहले लिखते हैं 2, यानी इसके अंदर जितना भी मेंबर है लिख दीजिए 2 4 8 15 3 1। अब देखिए 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर भी है, 2 यहाँ भी है, 2 लिखा गया एक बार। 4 यहाँ था, 4 यहाँ नहीं है तो 4 आराम से लिख दिए। 8 था, 8 लिख दिए। 15 था, 15, 3 था, 3 1 था। अब इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा मेंबर है। 16 यहाँ नहीं लिखे तो आराम से क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। 8 है यहाँ, 8 है यहाँ, तो 2 बार तो 8 लिखेंगे नहीं, क्योंकि सेट में रिपीट डिजिट होता नहीं है, तो एक बार आराम से 8 यहाँ लिखेंगे। अब 3 है यहाँ पे, 3 लिख दिए, वो भी सॉरी 8 नहीं है लिखाएंगे, 8 क्योंकि यहाँ रिपीट कर दिए हैं। 3 भी है, 3 भी लिख दिए हैं। 2 है, 2 भी लिख दिए हैं। 6 है, 6 नहीं लिखे तो आराम से 6 लिखेंगे। 9 है, 9, तो ये हम लोग को क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब कि जितना है ए में है और बी में है, टोटल इसमें आ गया, यही कहलाता है ए यूनियन बी। यानी यूनियन का या ज्वाइंट ऑफ सेट को कैसे हम लोग ऑपरेशन करेंगे, यही मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है कि जितना भी सेट के अंदर जितना भी मेंबर है, सब मेंबर को एक सेट में लाके और रख दो। और ध्यान रखना है इसमें कि एक ही डिजिट को 2 बार रिपीट नहीं करना है, ऑर्डर चाहे कैसू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब जैसे देख लीजिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ 4 है, 8 है, 15 है, 3 है, 1 है। यहाँ देखिए 16 भी है, इसमें 16 भी है, 8 है, इसमें 8 भी है, 3 है, इसमें 3 भी है, 2 है, इसमें 2 भी है, 6 है, इसमें 6 भी है, 9 है, इसमें 9 भी है। तो आई होप आप लोगों को ए यूनियन बी निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। एक और लेते हैं क्वेश्चन, यूनियन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए यूनियन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो क्या है ना, वो क्या है कि ब्लैक पेन कहाँ गया, उससे लिखते हैं, तो उससे लिखने में थोड़ा मजा आता है, झुपैनी नहीं लग रहा है। रुकिए हमें देखिए यहाँ पे अगर हम लोग को लिखना होगा कि ए बराबर लिखना है 8, 15, 20, 9, 2, 1, 5, ये वो सेट हो गया। और बी बराबर क्या है ना कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। अब दोनों को क्या करना है, ए यूनियन बी लिख देना है। तो ए यूनियन बी अब पूरा मत लिखिए, आराम से लिख दीजिए। ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट आराम से लिख दीजिए। वो ए के अंदर जितना एलिमेंट है सब आएगा इसमें। 8, 15, 20, 9, 2, 1, 5, ठीक है, ये लिखा गया। अब देखिए बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, ए है, ए पहले ही लिख दिए, ठीक है। 2 है, 2 भी पहले ही लिख दिए। 3 है, 3 नहीं लिखे, तो आराम से क्या लिखिए, 3 लिख दीजिए। 4 है, 4 नहीं लिखे हैं, 4 लिख देते हैं यहाँ पे। 5 है, 5 यहाँ लिख दिए हैं। 7 है, 7 नहीं लिखे, आराम से 7 लीजिए। तो ये हम लोग क्या निकल जाएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब कि इसमें भी है और इसमें भी है, और दोनों के बीच, दोनों में जो जो भी रहेगा वो आराम से यहाँ पे लिख देना है। यही है, और यूनियन ही मतलब होता है ऑल। यूनियन ही मतलब ऑल, ऑल मतलब कि संग, संग मतलब पूरा एक यूनिटी। तो हो गया ना 8, ठीक है, 15 है, 20 है, 9 है, 2 है, 1 है, फिर 5 है, 1 लिख दिए हैं, 1 हो गया है यहाँ पे, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। ये हो गया ए यूनियन बी का। तो आई होप यूनियन का ऑपरेशन आप लोग समझ में आ गया होगा कि यूनियन को किस तरह से ऑपरेशन करना, मतलब कि अगर गला का ऑपरेशन करना तो गला के ऑपरेशन करने का तरीका समझ में आ गया। अब आते हैं गला के नीचे जाए, ऊपरे जाए, गला के नीचे आते हैं। गला के नीचे क्या है, यहाँ लिवर, नहीं लिवर, हाँ लिवर ही है ना। अब वहां पे पहुंचते हैं, अब उसको ऑपरेशन करते हैं। तो अभी आते हैं, किस में आएंगे, अभी हम लोग करते हैं कि अभी तो हम लोग यूनियन वाला देख रहे थे ऑपरेशन फर्स्ट में। ऑपरेशन सेकेंड में हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन, कि ऑपरेशन सेकेंड में इंटरसेक्शन को किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, इसका इंटरसेक्शन का। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है इंटरसेक्शन, और इसके बगल में लिख दिए कि इसमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो सेकेंड हम लोग को क्या रहेगा, सेकेंड ऑपरेशन रहेगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का और नाम क्या हम लोग दिए, याद करके दे देते, इसको कॉमन दिए हैं। ये सब में याद करने का टेक्निक है। इंटरसेक्शन में सबको जोड़ दो, ऑल कर दो, यूनियन में सबको ऑल कर दो, इंटरसेक्शन में जो भी रहेगा उसको आराम से कॉमन निकाल कर फिर आगे पीछे करो। एडजस्ट करने का तो तरीका हम लोग को मालूम है, इंडियन है, इंडियन में सब एडजस्ट करके चला जाता है। एडजस्ट में मैनेज करके चला जाता है, मैनेज, समझिए। तो देखिए इंटरसेक्शन में ही क्या है कि कॉमन, इसमें अगर 2 सेट दिया हुआ है, अगर ए बराबर कोई सेट दिया हुआ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, एगो सेट दिया हुआ है, और एगो सेट दिया हुआ है बी बराबर दिले है हम लोगों को 8, 15, 20, 2, 7, 6, एगो सेट ये दिले। और अगर यहाँ पे बोले कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का क्या होता है, ई ऊपर से होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है इंटरसेक्शन लिखने का तरीका। तो इंटरसेक्शन जहां पे भी मिले वहां पे क्या निकालना है हम लोगों का, कॉमन। क्या निकालना है, कॉमन। कॉमन पे ध्यान दीजिएगा। कॉमन कहने का मतलब कि ए और बी में कौन कौन सा कॉमन है वही डिजिट हो जाता है क्या हम लोगों का, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए और बी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 5 है यहाँ पे, 5 पे कर मैं ये नहीं, बस हो गया खत्म। 6 है यहाँ पे, 6 है, यानी देखिए 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो ए को कौन सा निकलेगा मेंबर, 6 निकल गया। 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे भी है, तो वो 7 भी कॉमन निकल गया, 7। 8 है, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, तो 8 एगो कॉमन निकल गया। 9 है, 9 नहीं है इसमें, 10 है, 10 बीच पे नहीं है, 15 है, 15 है, एगो 15 यहाँ पे है, एगो 15 यहाँ पे भी है, तो यहाँ 15 निकल गया। यही हम लोगों का क्या, और ये ब्रैकेट जरूर दीजिएगा, ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो सेट नहीं कराएगा। ये हम लोगों को क्या निकल गया, हम लोगों का कॉमन निकल गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी।
इंटरसेक्शन जहां पे भी मिले उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें हम लोग को कॉमन ही लेना है। 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, कितना भी सेट दे दे के साथ उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन में कॉमन लेना है, कॉमन के सिवा कुछ नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन में 6, 7, 8 ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कॉमन है, ठीक ना। अब इसमें और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि कभी कभी ना दोनों में से एको कॉमन नहीं बच रहा है। दोनों एलिमेंट में से, सॉरी दोनों सेट है, इस दोनों सेट में जो जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उस दोनों एलिमेंट में से एको कॉमन नहीं बच रहा है। जैसे देखिए एक और सेट लेते हैं, तो इसको तरीका मालूम चल गया होगा। एक और सेट लेते हैं, मान लेते हैं कि ए बराबर एगो ले रहे हैं 15, 8, 7, 9, ठीक, और एगो बी बराबर ले रहे हैं 6, 2, 1 और 10। और मान लेते हैं बोला गया कि ए यूनियन बी निकाल के बताइए, तो ए यूनियन बी कैसे निकालेगा। देखिए हम, आप तो तुरंत बोल दीजिएगा सर आप बताया था कॉमन लेने के लिए, इसमें तो कॉमन नहीं निकल रहा है। तो कॉमन नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं है। तो जहां पे भी कॉमन नहीं निकले दोनों में से, तो उसके लिए क्या करना है कि ए यूनियन बी, जहां पे दोनों में से कॉमन नहीं निकले तो उसके लिए क्या करना है कि आराम से क्या लिख दीजिएगा, 5 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिएगा। 5 लिया नहीं तो क्या कीजिएगा, इस तरह से ब्रैकेट में डालकर उसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। 2 तरीका से। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये तो सेट है, सेट का फॉर्मेट में है, लेकिन सेट के अंदर एक को मेंबर नहीं है। एक को मेंबर नहीं है तो यहाँ 0 नहीं लिखना है। 0 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या लिख देना है, खाली ऐसी ब्रैकेट में डाल के और छोड़ दीजिए। अगर 0 भी लिख दीजिएगा ना तो 0 के अंदर एगो फिर सेट हो जाएगा, सेट के अंदर एगो एलिमेंट एगो मेंबर कहलाने लगेगा। लेकिन ये एको मेंबर तो कॉमन निकल ही नहीं रहा है। तो जहां पे भी कॉमन नहीं निकले दोनों के अंदर, तो आराम से क्या लिख देना है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 लिख दीजिएगा, या नहीं तो इस तरह से ब्रैकेट देकर आराम से छोड़ दीजिए। इसके अंतर कुछ नहीं लिखना है। इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, या बोल सकते हैं हम लोग इसको वाइड सेट बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नल सेट बोल सकते हैं, ठीक ना। इम्पटी सेट, वाइड सेट या नल सेट, इसका मतलब क्या होता है कि इम्पटी मतलब खाली सेट, खाली सेट है, खाली सेट। सेट मतलब कि समुच्चय, खाली समुच्चय है, मतलब कि वो तो सेट है लेकिन सेट के अंदर कोई भी मेंबर नहीं है। आई होप ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन वाला भी आप लोगों को ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। आप लोग ना यहाँ से हमको बना के बताइएगा, ये तो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हम इसको, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ से हम आप लोग को एक चीज देते हैं, उसको बनाइएगा, बना कर नीचे कमेंट करके बनाइए, बताइएगा। यहाँ ए और बी है, तो यहाँ पे आप लोग निकाल कर हमको बताइएगा कि ए यूनियन बी बराबर इसका क्या निकलेगा। इसका और इसका यूनियन जरूर निकाल के कमेंट कीजिएगा, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 2 का ऑपरेशन हो गया, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन हो गया, कॉमन का ऑपरेशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड ऑपरेशन हम लोग क्या लेते हैं ना, थर्ड ऑपरेशन लेते हैं सब्सट्रैक्ट का। तो थर्ड ऑपरेशन में आते हैं, ऑपरेशन नंबर 3, ऑपरेशन, चलिए लीवर हो गया, ऑपरेशन 3 में पहुंचते हैं। और का चीज में बीमारी है, जो जो बीमारी है बताइए, ऑपरेशन करेंगे उसका। तो देखिए थर्ड ऑपरेशन हम लोगों का सब्सट्रैक्ट ऑफ सेट, SUBSTRACT, सब्सट्रैक्ट ऑफ सेट। अगर 2 सेटों को हम लोगों को क्या करना है, 2 सेटों को अगर हम लोगों को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट ऑफ सेट में हम लोग क्या करना होगा। देखिए सब्सट्रैक्ट ऑफ सेट में हम लोग 2 तरह से, अगर 2 को सेट दिया होगा, 2 को सेट दिया हुआ है सब्सट्रैक्ट ऑफ सेट में, सब्सट्रैक्ट मतलब ही क्या होता है, घटाव। 2 को सेट को हम लोग को क्या करना है, घटाना है। तो देखिए अगर 2 को सेट है, ए बराबर कुछ दिया हुआ है 4, 6, 3, 2, 1, ठीक। बी बराबर कुछ एगो सेट दिया हुआ है 3, 2, 6, 1, 2 को सेट है। यहां पे देखिए सब्सट्रैक्ट ऑफ सेट में ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी बराबर अलग निकलेगा और बी माइनस ए बराबर भी अलग निकलेगा। यानी जब ए को बी से, जब ए में बी को घटाइएगा तो अलग निकलेगा, और जब बी में ए को घटाइएगा तब भी अलग अलग निकलेगा। जैसे
हम लोग क्या पढ़ते थे कि अगर 4 माइनस 4 करे तो ये कटेगा, एगो यानी प्लस है, एगो यानी माइनस, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 8 माइनस 8 क्या होगा, खत्म होगा। देखिए ऐसा लैंग्वेज में हम आप लोग को बता रहे हैं, ऐसा भाषा बोल बोल के बता रहे हैं कि आप लोग को ताकि समझ में आए, नहीं तो टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे तो शायद दिमाग में नहीं घुसेगा, तब इसीलिए ऐसा ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं कि घटाना है, जोड़ना है। जैसे देखिए a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो हम लोग को निकालना a माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए तो a माइनस बी, ये को पहले समझिए, इसके बाद आप लोग खुद ही निकाल दीजिए। a माइनस बी में क्या है, a माइनस बी अगर दो सेटों को माइनस करना है तो क्या करेंगे, 6 4 6 3 2 1, ये है एक, ये और बीच वाला में क्या है, माइनस है, माइनस लेके फिर इसको लिखिए 3 2 6 1, ये है। अब देखिए करना क्या है ना कि हम लोगों को कहाँ घटाना है, यहां से देखिएगा ए से एक ए से माइनस कर रहे हैं बी में, तो यानी इससे माइनस कर रहे हैं इसमें, देखिए तो इसके अंदर यानी ए वाला सेट पे ज्यादा फोकस करना है। ए के पास क्या 4 6 3 2 1, यानी इस पे ध्यान दीजिएगा, 4 इसमें एलिमेंट है, वो 4 वो इसमें मेंबर, इसमें नहीं है 4 वो, तो आराम से क्या लिखिए 4 लिख दीजिए, ठीक। 6 है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत 6, बीच में क्या माइनस, और 6 माइनस 6 क्या आ जाता है, खत्म 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी ये 6 खत्म हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं 3 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, ये भी खत्म, 2 बढ़ते हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी खत्म, 1 बढ़ते 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यानी खत्म, तो केवल और केवल क्या बचेगा, 4 बचेगा। यानी ये तो एक सेट है और इस सेट के अंतर्गत केवल और केवल एक मेंबर है 4। और देखिए जैसे ही यहाँ लास्ट तक पहुंचे, अब छोड़ देना, अब इधर मत घुसिएगा, यही है घटाने का तरीका। अब जैसे मान लेते b माइनस ए घटाते हैं, तो b माइनस ए घटाएंगे तो b बराबर कौन सा सेट था, 3 2 6 1, तो लिखते हैं यहाँ पे 3 2 6 1 लिख दिए, यहाँ पे बीच में माइनस करेंगे। अब ए के पास क्या है, 4 6 3 2 1, 4 6 3 2 1, ये है। तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे, अभी बी वाला पे फोकस करेंगे, बी पे फोकस करके अभी ये वाला केवल एलिमेंट, ये वाला मेंबर देखेंगे और इससे इसको घटाएंगे। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, खत्म हो जाएगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, खत्म खत्म मतलब कट गया, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी खत्म, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, खत्म। मतलब देखिए सारा चीज खत्म हो गया, सारा जितना एलिमेंट इसमें था उतना एलिमेंट इससे खत्म हो गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, बचा क्या, बचा 5 बचा। क्या बोले थे वहां पे, बोले थे कॉमन में अगर या तो कोई भी कॉमन नहीं निकले, कुछ नहीं निकले, तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, या नहीं तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, यानी यहां से मिलेगा नल सेट। लेकिन इसमें देखिए एगो मेंबर हम लोग को इस सेट के अंदर एगो मेंबर मिल रहा है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा सेट जिसके अंदर एगो मेंबर रहता है उसका एक स्पेशल नाम दिया गया, वैसा सेट जिसके अंदर एगो मेंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। तो आई होप माइनस करने का तरीका समझ में आ गया होगा, ए माइनस बी कैसे किया जाता है, यानी जो ये वाला मेंबर है इस मेंबर से इसको घटाइए और इसमें जो भी अकेले बच गया अकेले आराम से लिख दीजिए, और कहां तक करना, लास्ट एलिमेंट तक, इसके बाद ए ने नहीं घुसना है, ठीक। यही है इसमें सब्सट्रैक्ट करने का तरीका, सेट को सब्सट्रैक्ट करने का तरीका। अब जैसे देखिए इसमें जो है ना एक और क्वेश्चन हम आप लोग यहाँ से बताते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं ऑपरेशन सेट, ये घटाने का तरीका, दो सेट को कैसे हम लोग माइनस कर सकते हैं वो देखिए, और एक आप लोग को क्वेश्चन देंगे उसको बनाइएगा, ठीक ना। तो यहां से अगर हम लोग इसको लिखें, ए बराबर लिखते हैं 4 6 8 5 2 3 1, ये वो लिखे हैं। बी बराबर क्या लिखे हैं, 2 8 5 9 6 11 13, दो सेट है। अगर हम लोग को निकालना है ए माइनस बी, तो आराम से क्या कीजिए, ए वाला जितना एलिमेंट है उस पर ध्यान दीजिए, देखिए 4 यहाँ भी है, या नहीं तो अगर डायरेक्ट नहीं कीजिएगा तो आराम से लिख लीजिए 4 6, आप प्रैक्टिस करने लगिएगा तो फिर दिमागे में बन जाएगा सब, समझे। ये है माइनस है, इसीलिए पहले प्रैक्टिस, तुरंत मत चढ़िए पहाड़ चढ़ने के लिए, तुरंत मत खोजिए कि पहाड़े चढ़ जाए। 2 8 5 9 6 11 13, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए इसके अंदर एक के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है 4 नहीं है तो आराम से 4 लिख दीजिए, 6 है यहाँ पे, 6 यहाँ पे खत्म हो गया, 8 है यहाँ पे, 8 है खत्म हो गया, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे खत्म, 2 है यहाँ पे, 2 खत्म, 3 है यहाँ पे, 3 यहाँ नहीं है तो 3 हो जाएगा, 1 यहाँ पे है, यहाँ 1 है, ये नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग को क्या निकला, ए माइनस बी का सेट निकला।
ए माइनस बी को जब घटाएंगे तो ये निकलेगा। अगर यही हम लोग बी में से ए घटाना रहता तो अलग निकलता। बी माइनस ए कैसे निकलेगा वो भी निकाल के बता दे रहे हैं। तो देखिए बी माइनस ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या है 2 8 5 9 6 11 13, ठीक। और ए माइनस ए बराबर क्या है 4 6 8 5 4 6 8 5 2 3 1 ये है, ठीक। अब देखिए दो नियम है, अभी केवल इस पे ध्यान देना, दो नियम है, दो नियम है खत्म, 8 नियम है, 8 नियम खत्म, 5 नियम है, 5 नियम खत्म, 9 यहाँ है, 9 यहाँ नहीं है, तो क्या बचेगा 9 बचेगा, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे खत्म, 11 है, 11 नहीं है, 11 बचेगा, 13 है, 13 नहीं है, 13 बचेगा। ये क्या हो गया बी माइनस ए, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने का तरीका। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन थर्ड को कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट ऑफ सेट को कैसे हम लोग को निकालना है। अब देखिए यहां से ना हम लोग तीन चीज पढ़े, तीन ऑपरेशन पढ़े, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी। अब तीनों को मिला के ना एक हम आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं, उसको बनाइएगा। जैसा ना कहीं कहीं इस तरह से डायरेक्ट सीधे फॉर्मेट में दे देता है क्वेश्चन। पहले इसको मिटा देते हैं, इसको पहले इसको मिटा लेते हैं। यहां से दे देगा सीधे, क्या दे देगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से भी दे सकता है। तो इसमें से कोई दो उठाइएगा, या तो पहले ए यूनियन बी उठाइएगा और फिर जो भी आएगा डाटा उसको फिर क्या कीजिएगा बी इंटरसेक्शन सी कर दीजिएगा, या पहले बी इंटरसेक्शन सी उठाइएगा फिर ए यूनियन बी निकाल दीजिएगा, आ जाएगा सबका। हमेशा ध्यान रखिएगा यूनियन मतलब कि सब, इंटरसेक्शन मतलब कि क्या कॉमन, माइनस हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रोडक्ट आता है, तीन ऑपरेशन का ना, अभी चौथा ऑपरेशन करते हैं कि अगर दो सेटों को प्रोडक्ट करना है, थर्ड के बाद फोर्थ ऑपरेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अगर दो सेटों को प्रोडक्ट करना तो कैसे हो, जैसे ए बराबर अगर हम लोग को लिखना है 2 3 और बी बराबर अगर हम लोग को लिखना है 4 6 8, और यहां से अगर हम लोग को पूछ दे ए क्रॉस बी यानी ए प्रोडक्ट बी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे बी क्रॉस ए बराबर भी क्या होगा, दोनों तरह से पूछ सकता है। तो दोनों तरह से देखिए लिखने का तरीका क्या है, ऑपरेशन करने का तरीका क्या है, वो देखिए यहाँ पे ऑपरेशन करने का तरीका कि अगर हम लोग को ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो क्या लिखिएगा, ए में क्या क्या है, देखिए ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए में 2 और 3, तो सबसे पहले 2 उठाइए और 2 को इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा 2, इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा 2 और 4, पहले इसको इससे साथ मिलाइए, 2 4 ई ब्रैकेट में डालिए, फिर इस 2 को 6 के साथ 2 6 इस ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट में डालिए, फिर इस 2 को 8 यानी 2 8 इस ब्रैकेट में डालिए, फिर इस 3 को 4 के साथ 3 4 इसमें डालिए, 3 4 इसमें क्या हो जाएगा 3 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इसमें 3 8 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा, ठीक। ये अब इसको हम लोग क्या करना होगा, इसको मंजिलवा ब्रैकेट वाला ऐसे करके क्या कर देना होगा, बंद कर देना होगा, बस। यही हम लोगों का क्या प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेटों का प्रोडक्ट निकालने का तरीका। इसमें जितना भी एलिमेंट है एक वो एलिमेंट उठाइए और सब एलिमेंट के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा एलिमेंट निकालिए उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हम लोग का फाइनल निकल जाएगा। अब मान लेते हैं बी क्रॉस ए लिख रहे हैं, बी क्रॉस ए लिख रहे हैं, तो बी के पास कौन कौन सा 4 6 8, पहले 4 उठाइए और इस दोनों के साथ कीजिए, 4 2 4 3, ठीक। अब ये 6 उठाएंगे तो 6 2 और 6 2 और 6 3, ठीक, 6 2 6 3, फिर 8 उठाइए तो 8 2 और 8 3 हो गया। यही हम लोगों का क्या निकल जाएगा, क्रॉस निकल जाएगा। तो आई होप प्रोडक्ट निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा कि दो सेटों को प्रोडक्ट हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। प्रोडक्ट हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, अब एक और बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ पावर।
अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हो गया ना। अभी एक और आगे बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये भी अच्छा, एक को निकालते, ये तो प्रोडक्ट। अब आखिर प्रोडक्ट निकालने का तरीका। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ना यहाँ पे प्रोडक्ट में पूछ देता है कि इसके अंदर कै गो एलिमेंट बन रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के अंदर तुरंत पूछ देगा कि ये दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद, एक क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद कै गो एलिमेंट, कै गो मेंबर बना। तो ये मत सोचिएगा कि ये एक दो यानी ये दो गो मेंबर बन गया, दो गो बना, नहीं। ये क्या है, एगो है, ये एगो है, एगो है, एगो है, एगो एगो, यानी 1 2 3 4 5 6। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या को एलिमेंट मिलेगा, 6 गो एलिमेंट, 6 गो मेंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6। कभी कभी ये पूछ देता है कि अगर ए क्रॉस बी निकालने के बाद कितना इसके अंदर टोटल कितना इसका कंपोनेंट मिलेगा, मतलब सॉरी कंपोनेंट नहीं, कितना इसका मेंबर या कितना इसका एलिमेंट मिलेगा। तो जो भी एलिमेंट मिलेगा क्रॉस करने के बाद वो पेयर में रहेगा, इस तरह का, तो इस तरह का पेयर में रहेगा, मतलब एक काउंट करना है। तो इस तरह से अगर पूछे तो बना सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को किस तरह से प्रोडक्ट किया जाता है, यानी दो सेटों को किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं उसमें। देखिए 4 ऑपरेशन हो गया था, अभी हम लोग 5th ऑपरेशन में घुसते हैं। 5th ऑपरेशन में घुसते हैं मतलब हम लोग का मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ऑपरेशन 5वां, ऑपरेशन 5 है, ठीक। ऑपरेशन 5 में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए ये क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब क्या, जैसे हम लोग यूनियन पढ़े, इंटरसेक्शन पढ़े, उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब कि अब्सेंट कितना लोग हैं वो, अब्सेंट इसमें हम लोग को निकालना। अब्सेंट मतलब कि जो अनुपस्थित लोग हैं वो वाला निकालना। जैसे देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकालने का तरीका क्या है, अगर एक कोई हम लोगों का सेट दिया हुआ, अगर हम लोगों को कोई एक सेट दिया हुआ, जैसे देखिए इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक स्कूल है, स्कूल से ही बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। एक स्कूल है, स्कूल में तो बहुत सारे लोग एडमिशन करवाते हैं, तो मतलब कि जितना एडमिशन कराए हैं स्कूल में, जितना लड़का लोग एडमिशन कराए, चाहे वो नर्सरी से होके 12th तक हो या जो भी हो आगे का एजुकेशन जहां तक भी हो, जितना भी स्टूडेंट एडमिशन कराए वो सब क्या है, सब स्टूडेंट हैं। और सब स्टूडेंट है मतलब वो एक ग्रुप है। तो जहां पे टोटली स्टूडेंट को एक ही साथ काउंट किया जाता है तो हम लोग उसको सीधा सीधी एक ही फॉर्मेट बोल सकते हैं कि वो एक तरह का, जितना स्कूल में जितना भी एडमिशन कराए उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक यूनिवर्सल सेट की तरह है। यूनिवर्सल मतलब कि यूनिवर्स है। जैसे इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे मानव जाति लोग हैं। मानव जाति में हर एक तरह का जेंडर का लोग हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस यूनिवर्स में मतलब जितना भी प्राणी हैं, जितना भी ऑर्गन्स हैं, सब क्या, सब एक सेट के अंतर्गत आ रहा है। तो बोल सकते हैं उसको इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से कि एक स्कूल में अगर जितना भी स्टूडेंट लोग एडमिशन लिए हैं तो वो सब जितना भी एडमिशन लिए हैं वो एक यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आएगा, ठीक, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और एक दूसरा सेट क्या है कि दूसरा मतलब कि स्कूल में तो एडमिशन ले लिए, जैसे आप लोग तो बहुत सारे लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखे लेकिन सब वीडियो देखते नहीं है। तो जितना भी सब्सक्राइबर हैं सब क्या है, सब एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक। और इसमें से जितना स्टूडेंट लोग वीडियो को देख रहे हैं वो एक अलग सेट बन जाएगा, वो एक अलग सेट है। उसी तरह से जितना स्टूडेंट लोग स्कूल में प्रेजेंट हुए हैं वो अलग सेट आ जाएगा। तो देखिए, तो आखिर कितना लोग अब्सेंट हो गए, ऐसा नहीं है कि सब स्कूल में एडमिशन लिया तो सब वहीं पे चला गया पढ़ने, नहीं जाता है सब स्कूल पढ़ने, कोई ना कोई भागेगा। तो उसी में से जो अब्सेंट होता है, जो स्कूल नहीं गया, वो जो सेट निकलता है ना, उसी सेट को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। मतलब कि सब्सक्राइबर तो बहुत सारे हैं लेकिन इसी में से सब लोग वीडियो नहीं देखते। तो जो वीडियो नहीं देख रहे हैं उसको कैसे निकालिएगा, टोटल सब्सक्राइबर में से जो देख रहे हैं उन लोगों को माइनस कर देंगे, तो जो नहीं देख रहे हैं उसका एक अलग सेट निकल जाएगा। उसी तरह से स्कूल में कि टोटल स्कूल में जितना एडमिशन लिए हैं तो वो तो है, एडमिशन जितना लिए वो एक जगह, और जितना उस स्कूल में पढ़ने गए वो एक अलग सेट मिलेगा। यानी जो टोटल में से, एडमिशन में से जितना पढ़ने गए उसको माइनस करेंगे तो जितना अभी घरे बैठ के टीवी देख रहे हैं वो निकल जाएगा।
तो वही होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। मतलब कि एगो कोई सेट है, उस सेट में से जो वहां पे प्रेजेंट है, यानी टोटल स्टूडेंट माइनस प्रेजेंट स्टूडेंट, PREACENT, प्रेजेंट स्टूडेंट बराबर क्या हम लोग को निकलेगा, अब्सेंट स्टूडेंट। समझ में आया, अब्सेंट स्टूडेंट। तो यही निकालना। और ये जो टोटल स्टूडेंट है, ये हम एक याद करने का तरीका बताते रहे। टोटल स्टूडेंट है वही कहलाते हैं क्या, यूनिवर्सल, वही कहलाता है यूनिवर्सल सेट, यानी UNIVERSAL, यूनिवर्सल सेट में से हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है जो भी प्रेजेंट स्टूडेंट है। तो प्रेजेंट स्टूडेंट मान लेते हैं कुछ भी है, एक प्रेजेंट स्टूडेंट है, तो जो भी यह निकलेगा वो क्या निकलेगा, अब्सेंट स्टूडेंट। यानी जो भी ये स्टूडेंट का ग्रुप है, यानी हम लोगों को क्या यहां से मिलेगा, A डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट लिखने का तरीका है कि A डैश, या नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, AC, A का कॉम्प्लीमेंट। A का कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा देंगे तो ऑब्वियसली है कि निकल जाएगा। जैसे देखिए क्या है कि एगो कोई सेट है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। यानी यूनिवर्सल सेट करने का मतलब कि टोटल स्टूडेंट लोग क्या है कि उसमें एडमिशन करवा लिए हैं स्कूल में। और एक कोई दूसरा सेट आया जो क्या है कि उस दूसरा दिन जब स्कूल खुला तो उसमें पढ़ने गए, पढ़ने वालों की संख्या यानी कितना स्टूडेंट लोग उसमें गए, 4 5 7 9 10, ये उसमें चले गए, इतना लोग पढ़ने गए। तो कितना लोग अब्सेंट हुए, तो जो अब्सेंट हुए वही कहलाता है क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। यानी जो अब्सेंट हुए मतलब किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से ये प्रेजेंट वाले स्टूडेंट लोग हट जाएंगे तो अब्सेंट वाले लोग निकल जाएंगे। यानी एक कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं A डैश। A डैश कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस को क्या, A को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो माइनस घटाने का तरीका पहले ही बताया है, कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यहाँ पे इसमें से माइनस कर देना है क्या, A को क्या है, 4 है 5 है 7 है 9 है 10 है, तो माइनस कीजिए। एक यहाँ खत्म हो जाएगा, एक बचेगा, 2 है यहाँ पे, 2 नहीं है, 2 भी बचेगा, 3 है यहाँ पे, 3 भी नहीं है, 3 भी बचेगा, 4 है यहाँ पे, 4 खत्म हो जाएगा, 5 खत्म, 6 है, 6 नहीं है तो आप आराम से 6 लिखेंगे, 7 है, 7 खत्म हो जाएगा, 8 है, 8 नहीं है, 8 हो जाएगा, 9 है, 9 खत्म, 10 खत्म। यानी 1 2 3 6 8 क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। यानी ये लोग अभी भी आराम से घर सुतल है, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है कि हमको एग्जाम भी देना है, तो इसीलिए इन लोग आराम से सोएंगे। तो एक कॉम्प्लीमेंट मतलब यही होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दिया जाता है। और यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, जिसके अंतर्गत सारा एक ग्रुप का, जैसे क्या होता है, एक बड़ा ग्रुप होता है, एक बड़ा पार्टी रहता है, उसके नीचे छोटा 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 बहुत सारे पार्टी लोग काम करते रहते हैं, उसी तरह से ये भी है। यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरा यूनिवर्स है और उसी में से कितना लोग प्रेजेंट थे तो एब्सेंट लोग कितना थे वही निकालना है। ऑपरेशन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो आई होप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट समझ में आ गया होगा। ऑपरेशन 6 हम लोग का देखिए, पावर ऑफ ए सेट क्या होता है। पावर ऑफ ए सेट ये बड़ा मजेदार है, इससे भी क्वेश्चन बनाता है। तो जितना भी बताएं सारा चीज दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ताकि आपको भूले मत। पहले बोले लेक्चर थोड़ा लंबा भागेगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ऑपरेशन 6 ना। ऑपरेशन 5 तक तो सक्सेसफुल हो चुका है, ऑपरेशन 6 देखते हैं सक्सेसफुल होता है या नहीं। मंगल को भी पहुंच गए हैं, अभी देखते हैं ऑपरेशन 6 OPERATI ऑपरेशन 6। देखिए ऑपरेशन 6 हम लोग का क्या है, पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट, देखिए पावर ऑफ सेट मतलब होता क्या है, पावर ऑफ सेट का मतलब होता क्या, देखिए पावर ऑफ सेट मतलब एगो कोई सेट दिया हुआ है, एगो कोई भी सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं P एक सेट दिया हुआ है 2 3 4, ठीक। अब पावर ऑफ सेट कहने का मतलब है कि इस सेट के अंदर
इस सेट के कितना सबसेट हम लोग बना सकते हैं, यानी समुच्चय को कितना हम लोग उप समुच्चय बोल सकते हैं, बोलते हैं ना मंत्री, उसके ऊपर प्रधानमंत्री, उसके ऊपर राष्ट्रपति। उसी तरह से कि एगो सेट है तो इसके अंदर कितना छोटा छोटा पार्ट में हम लोग इसको बांट सकते हैं। वो यानी इसको हम लोग कितना और फॉर्मेट में लिख सकते हैं सबसेट के अंतर्गत, वो हम लोग को बोलता है पावर ऑफ सेट। अगर मान लीजिए डायरेक्ट एक हम लोग का सेट दिया हुआ है, तो अगर यहां से पूछेगा कि इसका सबसेट हम लोग कितना बना सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, 2 to the power n फॉर्मूला लगा दीजिए, यही कहलाता है पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट मतलब कि क्या, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है। तो जैसे देखिए इसमें 3 गो है एलिमेंट या 3 गो मेंबर, 1 2 3, तो क्या कीजिएगा n बराबर क्या लिख देना, 1 2 3, यानी 2 के पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका कै गो सबसेट, एगो ये सेट था, p बराबर 2 3 4 एगो सेट है, तो इसका सबसेट कितना बनेगा, 8 गो बनेगा। अब कौन कौन बनेगा, तो देखिए यहां से डायरेक्ट पूछता है कि अगर ए बी सी 3 गो क्या है, 3 गो हम लोगों का सेट दिया हुआ, तो इसका पावर ऑफ सेट या इसमें उप समुच्चयों, हिंदी में बोलते हैं इसको उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा, या सबसेटों की संख्या क्या होगा, तो 2 to the power n पर बनाइएगा, तुरंत बन जाएगा। ठीक, तो ए बी सी इस तरह से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट क्या को मिलेगा, 8 गो। कैसे कैसे लिखेंगे इसको 8 गो सबसेट, सो देखिए ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं मतलब ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और इससे छोटा लेते हैं, इसके बाद इस पे आएंगे। p बराबर ये वो सबसेट लेते हैं, 8 लेते हैं, एक ही वो सबसेट लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, सो देखिए। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका 2 to the power n बराबर नंबर ऑफ मेंबर, मेंबरों की संख्या, मेंबर क्या है, एक है, तो 2 to the power 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी इसका सबसेट 2 बनेगा। कौन कौन सबसेट 2 को बनेगा, वो देखिए कौन कौन 2 को बनेगा, उस पे गौर कीजिए। तो नंबर ऑफ सबसेट, तो सबसे पहले कौन बनेगा, सबसे पहला देखिए एक हम लोगों को बनेगा 8, तो ये जो 8 है वो तो ये बन ही जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, हम लोगों को 5 बनेगा, दूसरा हम लोगों को क्या बनेगा, 5 बनेगा। ध्यान रखिएगा एगो ये सेट है, और इस सेट को हम लोगों के एगो के अंदर क्या बनेगा, 5 बनेगा, और इसको ब्रैकेट के अंदर, यानी ये वाला ब्रैकेट के अंदर आराम से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये हम लोग का एक पूरा सेट है, इस सेट के अंदर कितना सबसेट है, 2 गो, 8 और ये 5। इस सेट के अंदर ये एक 8 था, इस 8 का कितना सबसेट बनेगा, 5। यानी ये जो 5 एक ऐसा सबसेट है, 5 मतलब कि नल सेट, एक ऐसा सबसेट, ऐसा सेट है जो सबका जितना भी बड़ा जितना भी सेट दिया हुआ सबका सबसेट बनेगा। इसलिए इसको गौर फरमाइएगा। अच्छा, तो इसका पहले वाला देखते हैं, 2 3 4, इसका सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट 8 होता, तो नंबर ऑफ सबसेट 8 होता, उसको लिखने का तरीका देखिए, कैसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, इससे लिखते हैं लड़का से। इसमें लिखिए सबसे पहले 2 3 बनेगा, 2 3, और इसको ब्रैकेट के अंदर जरूर रखिएगा, ये क्या कहला रहा है, ये सबसेट कहला रहा है। और अगर ये ऐसे वाला ब्रैकेट रखिएगा तो ये अलग हो जाता है, ये वाला ब्रैकेट अलग है, ठीक। तो 2 3 हो जाएगा, 2 3, फिर क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, एगो सबसेट, 2 3 हो गया, जोड़ा लग गया, फिर 3 4 एगो जोड़ा लग गया, मतलब जोड़ा लग गया, इसको सबसेट लिख सकते हैं। अब फिर क्या लिख सकते हैं, 2 4 एगो लिख सकते हैं, 2 4 लिख सकते हैं, एगो और क्या लिख सकते हैं, एगो 5 लिख सकते हैं, 5 कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 3 4, एक बार तीनों को लिख सकते हैं, 2 3 4 लिख सकते हैं, क्या हुआ, 1 2 3 4 5। हम लोगों को क्या लिखना है, 2 to the power n, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 2 3 3 4, फिर 2 4 और 2 3 4 हो गया, और ये 2 को हम लोग अकेले भी लिख सकते हैं, इस 2 को अकेले हम लोग लिख सकते हैं, इस 3 को हम लोग अकेले लिख सकते हैं, इस 4 को भी अकेले लिख सकते हैं, 4 को अकेले लिख सकते हैं। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 हो गया ना, यही क्या कहलाता है। अब ब्रैकेट आराम से बंद कर दिए, यही हम लोगों को क्या कहलाता है, सबसेट कहलाएगा। अगर ये 2 3 4 के अंदर सबसेट इतना मानिए, ये सब क्या सबसेट है। सिंगल सिंगल सिंगल, एक बार सिंगल सिंगल लीजिए, अगर पेयर पेयर है तो पेयर पेयर लीजिए, अगर 3 को है तो तीनों को एक बार लीजिए, 4 को तो चारों को एक बार ले लीजिए, कोई बात नहीं है।
फिर ये को क्या हम लोग को मिलेगा 5 मिलेगा। यही है पावर ऑफ सेट। तो पावर ऑफ सेट में नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका 2 to the power n। अगर उसको लिखना है, जनरली लिखने वाला तो पूछता नहीं, लेकिन बाई चांस अगर पूछ दे कि इसका नंबर ऑफ सबसेट कौन कौन है, तो नंबर ऑफ सबसेट आराम से ये वाला ब्रैकेट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एगो ये ब्रैकेट, एगो ये ब्रैकेट, ठीक। अगर मान लीजिए एगो सेट रहेगा, यानी एगो पी बराबर अगर 4 लिखा है इसे, तो इसका सबसेट क्या बनेगा 4, तो एगो है ये है, एगो क्या बनेगा 5 बनेगा, और ये इसका इस तरह से हो जाएगा ब्रैकेट, समझे ना। तो इस ब्रैकेट का बहुत महत्व है इस सेट में। तो आई होप पावर ऑफ सेट निकालने का तरीका तो समझ गए होंगे। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला जाता है, तो आप लोगों को क्या क्या बता दिए, यूनियन बता दिए, इंटरसेक्शन बता दिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बता दिए, पावर ऑफ सेट बता दिए, प्रोडक्ट निकालने का तरीका बता दिए, सब्सट्रैक्ट करने का तरीका बता दिए, फिर प्रोडक्ट में कितना कंपोनेंट है वो निकालने का तरीका बता दिए, पावर ऑफ सबसेट लिखने का तरीका बता दिए, फिर सेट का बेसिक चीज बताएं, सेट क्या क्या होता है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देते हैं कुछ कुछ होमवर्क जो आप लोग को बनाना है, ठीक ना। होमवर्क देते हैं, उसको देखते हैं कि कौन कौन सही सही इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। जितना अभी तक पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाए सारा चीज से एक दो करके क्वेश्चन देते हैं, और सबको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि हाँ इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा वीडियो ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिएगा, देखिए होमवर्क दे रहे हैं। तो देखिए आप लोगों को होमवर्क दे दिए हैं। ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 4 5 है। तो निकालना फाइंड ए इंटरसेक्शन बी गुने बी यूनियन सी निकालना है। इसका निकाल के बताइएगा कितना आंसर है। और एक दिए हुए ए बराबर 2 4 6 8 10 12, बी बराबर 3 4 5 6 7 8 10। तो यहाँ से आप लोगों को फाइंड आउट करना है ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, बी माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का वैल्यू क्या होगा। ये वाला निकाल के आप लोग जरूर बताइएगा हमको। कि कितना आ रहा है। एक और दे दे रहा है जो आप लोग का रहेगा यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड रहेगा। तो क्वेश्चन आप लोग को दे दे रहे हैं, बनाइएगा, ठीक ना। देखिए एक ये दिए हुए आप लोगों को होमवर्क कि ए एक दिया हुआ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ए सेट दिया हुआ 1 2 3 4, एक बी सेट दिया हुआ 2 4 6 8, एक सी सेट दिया हुआ 1 4 5 6। तो आप लोगों को निकाल के बताना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो देखिए निकालने का तरीका यहाँ से बता दे रहा है। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए वाला सेट को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कीजिएगा, निकल जाएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेगा, इस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, बी को माइनस कर देंगे। और अगर ए यूनियन बी का निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, और निकालने के बाद क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और अगर ये निकालना, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए और सी में जो भी कॉमन होगा उस कॉमन को निकाल दीजिएगा, और फिर उसका यूनियन में से क्या कीजिएगा, ए इंटरसेक्शन सी को क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, सबका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसका एक वीडियो और आएगा आप लोगों का, सेट का एक वीडियो रहेगा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, सेकेंड पार्ट इसका, और उसमें आप लोगों को वेन डायग्राम ये सबसे रिलेटेड सारी बातें रहेगी, और कुछ कुछ अगर सेट का भी रहेगा तो कुछ कुछ जिसमें हम लोग ग्राफ मेथड के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे कि ग्राफ से, यानी वही जो वेन डायग्राम है ना, वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो ठीक है, बस आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।